प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ विस्फोट होते रहने के कारण बदलती रहती हैं। आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण गैस या वाष्प की मात्रा कम होने पर लावा के उद्भेदन द्वारा धरातल पर नहीं हो पाने के कारण, जिससे लावा धरातल के नीचे जमकर बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, शिल, शीट, डाइक, बाश, स्टॉक, प्लग, गिरवा आदि का निर्माण करता है। बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण लावा के धरातल को तोड़कर आने से उत्पन्न होता है। इन आकृतियों का अध्ययन हम क्रमशः इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार होने से निष्कासित पदार्थ ज्वालामुखी के चारों ओर जमा होकर शंकु का रूप धारण कर लेता है। इसकी आकृति छोटे टीले से लेकर उच्च पर्वत जैसी दिखाई देती है। इन शंकुओं के कई प्रकार देखने को मिलते हैं, जिनमें लावा शंकु, हर्निटी शंकु, छोटे छोटे तेज ढाल वाले शंकु, पायरोक्लास्ट शंकु, सिंडर, परपोषिक शंकु, लावा गुंबद, गाइआट शंकु इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है क्रेटर। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, मुख्य रूप से क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को ज्वालामुखी या क्रेटर के नाम से जाना जाता है। ये कीपाकार होता है तथा शंकु के विस्तार के साथ क्रेटर का भी विस्तार देखने को मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रेटर इक्वेडोर का कोटापेक्सी का क्रेटर है, जो 5,945 मीटर ऊंचा है। सामान्यतः क्रेटर की आकृति चौरस, तली, वृत्ताकार, उल्टे शंकु जैसी होती है। शांत व प्रसुप्त ज्वालामुखियों के क्रेटर में जल भर जाने से झीलों का निर्माण होता है। यूरोप में राइन पर्वतीय क्षेत्रों में बनी झीलों को मार के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्रेटर के भीतर कई छोटे शंकु बन जाते हैं, जिन्हें घोंसलेदार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कालाडेरा। कालडेरा स्पेनिश भाषा में कहाड़ शब्द से लिया गया है। यह क्रेटर का विस्तृत व विशाल रूप होता है तथा इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट से क्रेटर के भाग के उड़ जाने के परिणाम स्वरूप तथा क्रेटर की दीवार के धंसने से उत्पन्न होती है। अधिकतर ज्वालामुखी में शंकु के शीर्ष पर कीप के आकार का एक गड्ढा होता है, जिसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसका तल उस नली से मिला हुआ होता है जिसके द्वारा लावा धरातल पर दिखलाई देता है। जब लावा का निकलना बंद होता है तो यह नली जमे हुए लावा के कारण बंद हो जाती है। इसमें जल के भर जाने के परिणाम स्वरूप क्रेटर का निर्माण होता है। पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर विशाल गड्ढा या वृहद क्रेटर के बनने पर उसे कैल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका व्यास कई किलोमीटर तक होता है। जैसे जापान स्थित एरा कैल्डेरा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित वेलिस कैल्डेरा का व्यास क्रमशः 24 किलोमीटर और 29 किलोमीटर देखने को मिलता है। कालांतर में जब ज्वालामुखी पुनः विस्फोट होता है तो कैल्डेरा के बीच नया शंकु का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ, वेसुवियस इटली का नया शंकु उसके पुराने कैल्डेरा में ही स्थित है। इस प्रकार पुराने शंकु पर बने नए शंकु को शंकु स्थित शंकु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पुराने शंकु पर बने नए शंकु शंकु स्थित शंकु के नाम से जाने जाते हैं। पुराने बड़े क्रेटर या कैल्डेरा में नए शंकुओं पर
छोटे छोटे क्रेटरों की उपस्थिति क्रेटर स्थित क्रेटर या घोंसलेदार क्रेटर के रूप में देखने को मिलती है। कैल्डेरा के निर्माण के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार ज्वालामुखी क्रेटर के अवतलन यानी धंसाव की क्रिया द्वारा कैल्डेरा का निर्माण हुआ है, अर्थात ये क्रेटर का विस्तृत रूप है जो मैग्मा में ज्वालामुखी के शीर्ष भाग में धंस जाने के परिणाम स्वरूप बना है। दूसरे मत के अनुसार इसका निर्माण धंसाव से न होकर विस्फोट से माना जाता है। लावा पठार। बेसाल्ट लावा का शांत व विशाल दरारों से निरंतर प्रवाह के कारण लावा की क्रमिक परतों के जमाव द्वारा इन पठारों की संरचना होती है। भारत का दक्कन पठार, संयुक्त राज्य का कोलंबिया पठार, अफ्रीका का ड्रेकन्सबर्ग, अबिसिनिया का पठार, दक्षिणी अमेरिका का पाराना व पैटागोनिया का पठार, न्यूजीलैंड का इवेनमवाइट पठार इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। 5वें नंबर पर है मेसा, बूटे व हॉगबैक। मेसा का स्पेनिश भाषा से अर्थ सपाट मेज के रूप में होता है। यह आकृति सपाट मेज चौरस होती है जो समवर्ती भूमि से काफ़ी ऊंची होती है। इसका निर्माण लावा के दरारी उद्गार द्वारा माना जाता है तथा बाद में नदी द्वारा अपरदन होने से टोपीनुमा लावा ढकी शैल के रूप में मेसा कहलाती है। यह पठारनुमा आकृति होती है। कैलारोडा में ग्रांड मेसा व बिहार में छोटा नागपुर के पाट प्रदेश में ऐसे ही मेसा के रूप में दिखाई देते हैं। नदियों द्वारा मेसा का अधिकांश भाग अपरदन होने के मुख्य रूप से जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं उनकी आकृति के रूप में देखने को मिलता है, जिसे बूटे के नाम से जाना जाता है। हॉगबैक एक सकड़ी पहाड़ी कटक है जो ऊपरी सतह से आधार की ओर तेज ढाल युक्त होता है। अन्य गौण आकृतियाँ एवं वाष्पीय उच्चवसनीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम ज्वालामुखी की वाष्पीय उच्चवसनीय की प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रकार की छोटी आकृतियों की रचना का अध्ययन करेंगे, जिनमें उष्ण क्षेत्र, गीजर, धुआरे, सोल्पटारा आदि प्रमुख हैं। ये सभी आकृतियाँ द्वार यानी एक छिद्र के रूप में होती हैं जिनसे जल, भाप, गैसें बाहर निकलती हैं, परंतु लावा नहीं निकलता। इसलिए इन्हें ज्वालामुखी निर्मित आकृतियाँ नहीं माना जाता। इनमें मुख्य रूप से गीजर, आइसलैंड की भाषा में गेसिर का अर्थ फुहार छोड़ने वाला होता है। गीजर गर्म पानी के स्रोत हैं जिनसे कुछ समय के अंतराल पर पानी युक्त उष्ण व वाष्प तीव्रता से निकलती रहती है, जो कई बार सैकड़ों फीट तक होती है। गेसर में जल का तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता निश्चित समय पर रुक रुक कर जल का निकलना होता है। सामान्य मत के अनुसार भूपटल के भीतर पतले व संकरे स्तंभों में जल भर जाता है तथा मैग्मा के संपर्क से यह जल गर्म होता है। वाष्प के दबाव से ये फुहारें ऊपर उछलती हैं तथा इसके जल में अनेक खनिज पदार्थ सम्मिलित रहते हैं। विश्व में गेसर के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। पहला, संयुक्त राज्य में वायोमिंग प्रांत में येलोस्टोन पार्क विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल सहित 100 से अधिक गेसर हैं जिनका नाम दिया जा चुका है तथा 100 से अधिक बिना नाम वाले गेसर हैं।
ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर से प्रति 60 मिनट बाद जल 60 मीटर ऊंचाई तक 4 मिनट के लिए उछलता रहता है। दूसरा है आइसलैंड का हेक्ला प्रदेश में ग्रेट गीजर व अनेक उष्ण जल स्रोतों का समूह है। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर तारावेश रिफ्ट में वारकाट एम वाईमांग प्रमुख है। इसके अलावा धुआरे या सोल्पटारा लैटिन भाषा में फ्यूमरोल का शाब्दिक अर्थ गैस व वाष्प निष्कासित करने वाला छेद होता है। ज्वालामुखी उद्गार के बाद में लावा, राख, शिलाखंड आदि पदार्थ निकलने बंद हो जाते हैं तथा उनमें वाष्प गैसें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर ऑक्साइड जिसे गंधक के नाम से जाना जाता है, अमोनिया, क्लोराइड आदि बहुत ऊंचे तापमान पर शक्तिशाली धाराओं के रूप में बाहर निकलते हैं। ये धुआरें कहलाते हैं तथा तीव्र धुआरों के रूप में बाहर निकलते हैं। अलास्का का 10,000 धूम्र छिद्रों की घाटी विश्व का प्रसिद्ध एवं विशालतम धुआरा है। ऐसे धुआरें जिनसे सिर्फ गंधक, सल्फर आदि गैस निकलती है, सोल्पटारा के नाम से जाने जाते हैं। इटली में क्लेग्राइयन क्षेत्र में सोल्पटारा नाम का गंधक युक्त धुआरा स्थित है। उष्ण जल के स्रोत, ये गर्म पानी या गर्म चश्मा के नाम से जाना जाता है, जिसका तापमान 21 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। भूमिगत जल मैग्मा तथा उष्ण गैसों के कारण गर्म हो जाता है। गैसर में जल उछाल के रूप में बाहर आता है तथा उष्ण जल लगातार कम ऊंचे झरने के रूप में बाहर निकलता रहता है। पृथ्वी पर गर्म क्षेत्रों के 5 प्रमुख प्रदेश हैं, जिनमें आइसलैंड, प्लीस्टोन पार्क, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, मोरिक्को, कमचटका, इंग्लैंड का बाथ व बेल्जियम में स्पा गर्म जल के स्रोत हैं। राजस्थान में ताल वृक्ष जो अलवर के समीप है, गर्म पानी का स्रोत है। इन जल स्रोतों के जल में पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मानव के लिए ये अति उपयोगी हैं तथा कैलिफोर्निया, जापान व न्यूजीलैंड में इन जल का बिजली के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है तथा ब्रिटेन व आइसलैंड में स्नान गृहों के रूप में इन गर्म उष्ण जल स्रोतों का प्रयोग किया जाता है।